हे भगवान, आज तीज का दिन है। मैं आपसे और क्या मांगू। मेरे पति को लंबी उम्र देना भगवान। उनके ऊपर जो संकट आया है उससे उन्हें बचा लीजिए भगवान। मम्मी, आपने तो सिर्फ पापा के लिए मांगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं मांगा। मेरा बेटा भी बहुत बड़ा आदमी बने। गाड़ी ले जाओ। पापा उठिए ना पापा। राम ने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली है। शायद वो ये बेइज्जती बर्दाश्त कर नहीं पाया। उठिए ना जी, कुछ तो बोले पापा। उठिए ना, मुझे इसी बात का डर था। इसी बात का डर था मुझे। उठिए ना, उठिए ना जी। पापा, उठिए ना जी। पापा, उठिए ना। उठिए पापा, उठिए पापा। माँ, पापा को जल्दी से उठने के लिए कहो। पापा को उठने के लिए बोलो मम्मी। पापा उठ जाइए। पापा, मम्मी बोलो ना पापा को उठने के लिए। पापा। अंकल, आपके नंबर पर फोन नहीं लग रहा है। आपके जाने के बाद घर में बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। आप जहाँ भी हो जल्दी घर आ जाइए अंकल, प्लीज अंकल। भाभी, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाइए आप। इस तरह से आप अपने आप को इतना कमजोर मत बनाइए। राम बैंक के लोन की वजह से नहीं मरा है भाभी। वो लोन तो हम लोगों ने भर दिया था। अदालत में केस लड़ता तो भी वही जीतता। उसकी आत्महत्या करने की क्या वजह थी? बताइए मुझे। कायर था राम। आपको भरोसा नहीं है तो देखिए, बैंक में जितना पैसा भरा है सबकी रसीद है। मेरे पति डरपोक नहीं थे जो आत्महत्या कर लें। मैं अपने पति को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। उनका मर्डर हुआ है और वो खूनी तुम लोग हो। मेरे पति ने तुम लोगों को दोस्त समझकर तुम पर विश्वास किया था और तुम लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया। तुम लोगों जैसे विश्वासघाती को मैं चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है ना, मुझे वो एक एक बात पता है। तुम्हारे काले कारनामों का चिट्ठा मैं खोल के रहूंगी।
छोड़ मुझे, सांप के सपोले। इंस्पेक्टर साहब, रुक, इसको भी ले जाकर इसके भाभी के पास सुला दे। ये सब क्या है? इसने अपनी भाभी का रेप किया और फिर मर्डर कर दिया। ले जाइए इसे। जिंदगी भर बाहर न निकल पाए ऐसी दफा लगाकर डाल दो इसको जेल में। अपनी भाभी का बलात्कार करने के लिए अपने भैया को मैंने मारा है और उसके बाद भाभी का बलात्कार करके उनको भी मार दिया। ऐसी रिपोर्ट तैयार की है मैंने। इस रिपोर्ट पर साइन कर अपराधी, साइन कर। ला तू हाथ दे। नहीं करूंगा मैं साइन। अंगूठा लगा। अपराधी मैं नहीं, अपराधी तू है। तूने असलम और बिहारी से पैसे लेकर मेरे भैया और भाभी का खून किया। अपराधी मैं नहीं, अपराधी तू है। साले, एक पुलिस इंस्पेक्टर को अपराधी बोलता है। तू है अपराधी। तू अपराधी है ये कबूल कर ले, और नहीं किया तो साले तुझे गली का कुत्ता बनाकर तेरा एनकाउंटर कर दूंगा। समझ गया? कर एनकाउंटर, अभी कर एनकाउंटर। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तेरा एनकाउंटर करूंगा। मैं करूंगा तेरा एनकाउंटर। साला यहाँ मेरी कस्टडी में रहकर मुझे ही धमकी देता है। टेबल पकड़, लाठी दे मुझे। ले।
अपराधी, चल साइन कर। नहीं करूंगा। मैं अपराधी नहीं हूं, अपराधी तू है, तू है। कमीने, तू ऐसे नहीं मानेगा ना, तो मर। ये साला बहुत ही ज्यादा चालाक आदमी है वो। साला मरने के लिए तैयार है। मैंने जो रिपोर्ट बनाई है उस पर साइन करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है वो। अब अगर वो मरने को तैयार है तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जल्द से जल्द उसका सीताराम कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उस आकाश की मौत ऐसी होनी चाहिए कि कानून भी आसानी से मान जाए। हवलदार पांडे। जी सर। जा, उस आकाश को लेकर आ। आज वो जेल से रिहा हो रहा है। ठीक है सर। ए पांडे। जी सर। लगता है जेल के अंदर तूने इसे खाना ही नहीं दिया है। साला कितना दुबला हो गया है, देखकर लगता है तो मर ही जाएगा। शेर दुबला हो जाता है तो वो शिकार करना नहीं भूलता इंस्पेक्टर। बहुत ज्यादा बोलता है कुत्ते कहीं के। मेरी बनाई हुई रिपोर्ट पर साइन कर देता तो आज तो सुकून की जिंदगी जीता, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। ए पांडे। हाँ सर। खोल दे इसकी बेड़ियां। ठीक है सर। ए, घूर के देखता है मुझको। अगर मैं चाहता तो तुझको यहीं जेल के अंदर ही मार डालता, लेकिन कानून की वजह से चुप हूं। अब मैं तुझे कानून के हिसाब से ही बाहर जंगल में ले जाकर एनकाउंटर कर दूंगा। मुझे जंगल में ले जाकर एनकाउंटर करेगा? तू जिंदा रहेगा तब तो एनकाउंटर करेगा ना? छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, हथियार फेंक दीजिए। ए पांडे, क्या हो गया तुझे? तू पागल वागल हो गया क्या? मैं पागल नहीं हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप पागल हो गए हैं। अन्याय और अत्याचार की भी एक सीमा होती है। ये निर्दोष आकाश का कभी भी मैं एनकाउंटर नहीं होने दूंगा, लेकिन मैं आपका एनकाउंटर कर सकता हूं। आप वर्दी में एक गुंडे हैं, गुंडे। आपने पहले आकाश के ईमानदार भाई को मारकर आत्महत्या करने की रिपोर्ट बना दी। इन सबको तो मैं देखता हूं। तुम भाग जाओ आकाश, जल्दी भागो, जाओ।
साले अपने ही ऑफिसर को मारना चाहता है, हाँ? सुनो सब लोग, इस हवलदार पांडे का भी मर्डर केस इस आकाश के ऊपर लगा दो और ये खबर सारे टीवी चैनल्स में और ऑनलाइन मीडिया में पूरी तरह से फैला दो और तुम लोग उसका पीछा करो। जेल से भागने के बाद मेरी मुलाकात साधु राम नेता से हुई, जो राजनीति की आड़ में गुंडागर्दी करता था। मैंने अपना मिशन पूरा करने के लिए उसके साथ ही काम करना सही समझा।